जल्द ही मानसून अंडमान में पहुंचने वाला है, वो कब पहुंचेगा हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं 13 से लेकर 15 मई के बीच कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर श्रीलंका के करीब एक लो प्रेशर एरिया है और यह लो प्रेशर एरिया आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों में और इंटेंसिफाई होकर यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। लेकिन अभी भी यहाँ पर चक्रवाती तूफान बनने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उससे इंड्यूस ट्रफ रेखा राजस्थान के उत्तरी इलाकों से होकर गुजर रही है। पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंच रही है और इन्हीं सिस्टम के कारण आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश है। यहाँ पर ट्रफ है तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां है, जिसका हमने पूर्वानुमान दिया था। इसके अलावा दूसरी ट्रफ यहाँ पर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र से लेकर केरला तक है, तो वहां पर भी केरला, कर्नाटका और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत स्थानों पर बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी यह बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन अगर हम देखें 13 मई का पूर्वानुमान देखने से पहले मानसून अंडमान कब पहुंचेगा इसके बारे में मौसम विभाग ने एक अपडेट दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस वीकेंड पर यानी कि इस सप्ताह के अंत में मानसून अंडमान यानी कि शनिवार रविवार के आसपास मानसून अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्से, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान समंदर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। तो एक अच्छी बात है। लेकिन मानसून केरल में कब पहुंचेगा उसकी जानकारी अभी भी मौसम विभाग ने नहीं दी। अगर हम 13 तारीख का पूर्वानुमान देखें तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना रहेगा और बारिश की बात करें तो केरला के इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में घाट एरियाज के आसपास या फिर दक्षिणी मराठवाड़ा के आसपास थोड़े बहुत स्थानों पर स्थानीय तौर पर बादल विकसित होते हैं, तो थोड़े बहुत स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां होगी। ज्यादा इलाकों में यह बारिश नहीं रहेगी। पंजाब, हरियाणा के हिस्सों में बारिश का अनुमान है। राजस्थान के कुछ उत्तरी जिले होंगे वहां पर कल भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी यूपी में भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रहेगी और इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश रहेगी। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में भी बादल छाएंगे। इक्का दुक्का स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। सिक्किम में तेज बारिश होगी और पूर्वोत्तर के बाकी सभी राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अगर हम मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में भयंकर लू चलने का अलर्ट है यानी कि सीवियर हीट वेव रहेगी। सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी गुजरात में भी सीवियर हीट वेव का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू चलने का यानी कि हीट वेव का अलर्ट है। तो राजस्थान में रात्रि के तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेंगे यानी कि गर्म रात्रि यहाँ पर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि का अलर्ट है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। बिहार में तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। सिक्किम, असम, मेघालय में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा बाकी देश में कोई भी चेतावनी या फिर कोई भी अलर्ट नहीं है। 14 मई का पूर्वानुमान देखते तो 14 मई को राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। तो वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी इस दौरान बारिश की कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसी समय यहाँ पर पूर्वोत्तर के जो राज्य है सभी राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। सिक्किम में भी तेज बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। दक्षिण में बारिश बढ़ेगी, खासतौर पर केरला के इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, तेज बारिश रहेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर रहेगी। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, दक्षिणी मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में स्थानीय तौर पर बादल विकसित होते हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी तो थोड़े बहुत स्थानों पर बारिश रहेगी, ज्यादा इलाकों में बारिश का अनुमान फिलहाल नहीं है। और इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। और मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बौछारें हो सकती है, ज्यादा बारिश का अनुमान मध्य प्रदेश में भी नहीं है।
मौसम विभाग की चेतावनी देखें तो पश्चिमी राजस्थान में सीवियर यानी कि भयंकर हीट वेव लू चलेगी। अ, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी गुजरात में भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू का खतरा देखने को मिलेगा और राजस्थान में रात्रि के तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरला के हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा उत्तरांचल कर्नाटक में ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट है। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ होने का अलर्ट है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश रहेगी। तो असम, मेघालय में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। बाकी इलाकों में कोई भी चेतावनी नहीं है। 15 तारीख की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। केरला में मूसलाधार बारिश रहेगी। दक्षिणांतरी कर्नाटका में भी मूसलाधार बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की कुछ बौछारें रहेंगी। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश रहेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इक्का दुक्का स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इस दौरान महाराष्ट्र के घाट एरियाज के आसपास यदि स्थानीय तौर पर बादल विकसित होते हैं तो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां वहां पर भी देखने को मिलेगी। बाकी इलाकों की बात करें तो अभी तो ज़्यादा बारिश नहीं है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की कुछ बौछारें इस दौरान देखने को मिल सकती है। चेतावनी देखें तो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर लू चलने का ऑरेंज अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में भी लू चलने का येलो अलर्ट है। राजस्थान के इलाकों में रात्रि के तापमान भी सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। उत्तरांचल कर्नाटका और केरला में ओलावृष्टि रहेगी और केरला में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी रहेगी। दक्षिणांतरी कर्नाटक में मूसलाधार बारिश रहेगी। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश रहेगी। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। झारखंड में आंधी के साथ बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। असम, मेघालय में मूसलाधार बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उस दौरान तेज बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक देगा। देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।